वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द स्टेलर इंग्लिश बुक की पोयम क्वेश्चन यानी प्रश्न। दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय जूलिया डोनाल्डसन। तो चलिए पोयम स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड वी लिव इन इज फुल ऑफ वंडर एंड मिस्ट्री। तो हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ बहुत सारे आश्चर्य और रहस्य हैं। What we see and know about the earth is just a tiny fraction of the vast multitude of secrets that lie within it, hidden from us. हम अपनी धरती के बारे में जितना भी कुछ जानते हैं इस पृथ्वी के बारे में वो बहुत ही कम हिस्सा है, यानी हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते। इवन लेस इज़ नोन अबाउट आवर यूनिवर्स एंड द आउटर स्पेस बियॉन्ड। इतना ही नहीं, हमारे ब्रह्मांड और उसके भी आगे की बाहरी अंतरिक्ष के बारे में भी हमें बहुत कम जानकारी है। तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इस कविता में भी कवित्री के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। चलिए इस पोयम को पढ़ते हैं। इन दिस पोयम द पोएट आस्क मैनी क्वेश्चंस अबाउट आवर पास्ट एंड द पास्ट ऑफ आवर यूनिवर्स, सच एज व्हेन इट वाज क्रिएटेड एंड इट्स एवोल्यूशन। इस कविता में कवित्री हमारे अतीत और हमारे ब्रह्मांड के अतीत के बारे में बहुत सारे सवाल पूछती हैं, जैसे कि ब्रह्मांड की रचना कब हुई, उसका विकास कैसे हुआ। शी ऑल्सो आस्क अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग दैट ऑफ मैन। वह जीवन के विकास के बारे में भी प्रश्न करती हैं और मनुष्य के विकास के बारे में भी सवाल करती हैं। तो चलिए पोयम पढ़ते हैं। हाउ, हु कैन से हाउ। पहला उनका प्रश्न है कि कैसे, कौन कह सकता है कि कैसे। यानी जब भी हम सवाल करते हैं तो हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमें ये पता लग सके कि क्या वाकई कोई इसके उत्तर जानता है। हाउ डिड वी ट्रैवल फ्रॉम देन अंटिल नाउ। वो पूछती हैं कि हम अतीत से वर्तमान तक कैसे पहुँचे। यहाँ देन का मतलब पुराने समय से है और नाउ का मतलब प्रेजेंट टाइम, आज से है। कवित्री पूछती हैं कि मानव और संसार में इतना लंबा विकास कैसे हुआ। गैलेक्सीज हर्ल्ड एंड हर्टेड अपार्ट। हाउ इन द वर्ल्ड डिड द होल थिंग स्टार्ट। तो वो आगे कहती हैं आकाश गंगाएं तेजी से एक दूसरे से दूर चली गईं। ये कैसे हुआ, आखिरकार ये सब कैसे शुरू हुआ। वो जानना चाहती हैं कि ब्रह्मांड और संसार की शुरुआत कहाँ से हुई। वॉज देयर अ बैंग, हाउ लॉन्ग अगो, डज एनीवन एनीवेयर रियली नो। बैंग यानी यहाँ पर एक बड़े विस्फोट के बारे में, बिग बैंग थ्योरी के बारे में संकेत किया गया है, जिसके अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक विशाल विस्फोट से हुई थी। क्या वास्तव में कहीं कोई है जो इसका सही उत्तर जानता है। वाई, हु कैन से वाई। दूसरे पद में वो कहती हैं क्यों, कौन बता सकता है क्यों। वाई डिड द डायनासोर डिनेस्टी डाई। क्यों डायनासोर्स की जो साम्राज्य था वो समाप्त हो गया। वाई शुड अ बीस्ट हुज पावर वॉज कोलोसल। जबकि उसकी जो पावर थी, जो उसकी शक्तियाँ थीं, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर जीव थे, फिर भी वो समाप्त हो गए। गिव अप द घोस्ट एंड टर्न इनटू अ फॉजल। मरकर फॉजल क्यों बन गए, जीवाश्म क्यों बन गए। गिव अप द घोस्ट का अर्थ है कि कवित्री पूछती है कि इतना शक्तिशाली जीव कैसे समाप्त हो गया। गिव अस अ क्लू, व्हाई वाज इट सो। क्या कोई हमें संकेत दे सकता है, क्या कोई हमें इसका कारण बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। डज एनीवन एनीवेयर रियली नो। क्या वाकई कोई है जो इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा सकता है। व्हेन, हु कैन से व्हेन। तीसरे पद में वो कहते हैं कब, कौन बता सकता है कि ये सब कब हुआ। व्हेन डिड आवर एंसेस्टर्स टर्न इनटू मैन। हमारे जो पूर्वज हैं वो कब मनुष्य में बदल गए, यानी मानव का विकास कब हुआ। वो मनुष्यों के विकास के बारे में प्रश्न पूछती हैं। स्विंगिंग अबाउट इन अ फैमिली ट्री। स्विंगिंग मतलब वृक्ष की शाखाओं पे झूलते हुए। ये हमारे पूर्वजों का विकास की ओर संकेत करता है जो कभी बंदर जैसे दिखते थे। When did they start to look something like me। और कब वो
हमारे जैसे दिखने लगे, यानी मनुष्यों में विकसित हो गए। कैसे वो हमारे जैसे दिखने लगे? हैवी वेट ब्रेन, व्हेन डिड यू ग्रो, डज एनीवन एनीवेयर रियली नो? और उनके विकास जो हैं मस्तिष्क के, वो कब हुए? मनुष्य का मस्तिष्क अन्य जीवों की तुलना में अधिक विकसित कैसे हुआ? कावित्री उसके विकास के समय के बारे में पूछती हैं। क्या वाकई वास्तव में कोई है जो इस रहस्य को सुलझा सकता है? क्या कोई? लास्ट स्टैंजा, हु कैन से हु, कौन, कौन बता सकता है कि कौन? अब कावित्री सबसे बड़े रहस्य के बारे में प्रश्न करती हैं कि इन पहेलियों को आखिर कौन सुलझा सकता है। हु कैन अनरेवल अ रिडल और टू, ये जो पहेलियां हैं इन्हें आखिर कौन सुलझा सकता है? ब्रह्मांड और जीवन से जुड़े अनेक रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। मेल्टिंग द आइस, अनवाइंडिंग द क्लॉक्स, हु विल टेक द लिड ऑफ द मिस्ट्री बॉक्स? बर्फ को पिघलाकर, समय के रहस्यों को खोलकर, इन कठिन रहस्यों को समझाने का प्रतीक है। रहस्यों को इस डिब्बे रहस्यों का जो ये डिब्बा है, इसका ढक्कन कौन खोलेगा? आखिर कौन इसके बारे में बताएगा? वेयर डू वी कम फ्रॉम एंड वेयर डू वी गो, हम कहाँ से आते हैं और कहाँ को जाते हैं? ये जीवन और मृत्यु से जुड़े जो बड़े प्रश्न हैं, उनका उत्तर कौन देगा? एंड हु कैन से हु इज इन चार्ज ऑफ द शो, और कौन बता सकता है कि इस पूरे संसार का संचालक कौन कर रहा है? इनका संचालन करने वाला कौन है? ईश्वर, प्रकृति? ये सब के बारे में तो हम यही जानते हैं कि वो सर्वोच्च शक्ति हैं। डज एनीवन एनीवेयर रियली नो, क्या वास्तव में कोई जानता है कि सच क्या है? कावित्री अंत में बताती हैं कि संसार में ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिनका उत्तर अभी तक पूरी तरह से ज्ञात नहीं हुआ है। ये कविता ब्रह्मांड, पृथ्वी, डायनासोर, मानव विकास और जीवन के रहस्यों से जुड़े अनेक प्रश्नों को उठाती है। कवित्री जानना चाहती हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, डायनासोर्स इतने शक्तिशाली थे तो समाप्त क्यों हो गए, मनुष्यों का विकास कैसे हुआ, उनके मस्तिष्क का विकास कैसे हुआ, जीवन का उद्देश्य क्या है। कविता हमें जिज्ञासु बनने, प्रश्न पूछने और ज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये तो हो गया इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।